हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनबॉक्स डेली। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं DJI Osmo एक्शन कैमरा की। तो आज हम देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखने वाले हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके कुछ फीचर्स, बेसिक सेटिंग्स और उसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसका बॉक्स ओवरव्यू देख लेते हैं। तो काफ़ी सिंपलिस्टिक और इजी लुकिंग इसका बॉक्स है। वाइट कलर में ये आ जाता है। तो चलिए जल्दी से अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के पीछे आपको इसके कुछ बेसिक फीचर्स लिखे हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा आपको बॉक्स कंटेंट क्या क्या है वो भी आपको मेंशन दिख जाएंगे। तो वो काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे सब कुछ मेंशनड है। आपको इसमें दिखेगा कि एक USB टाइप सी केबल, 2 माउंट, एक बैटरी और बैटरी का केस, और उसके अलावा एक टाइटनिंग स्क्रू और कैमरा इटसेल्फ प्लेस्ड है। तो चलिए जल्दी से इसके की फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको आगे और पीछे डुअल स्क्रीन मिल जाता है। एक रॉक स्टडी मोड भी आपको मिल जाता है जिससे कि आपकी इमेज काफ़ी स्टेबल आती है, आपकी फुटेज बिल्कुल भी शेकी नहीं आती। 4K HDR मोड है, 8x लो मोशन भी आपको इसमें मिल जाता है। और इसके अलावा ये कैमरा कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। अगर कैमरा के मेगापिक्सल्स की बात करें तो ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और UHD इमेज क्वालिटी की आप इससे इमेजेस भी खींच सकते हैं। तो आइए जल्दी से कैमरा का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये अभी एक प्रोटेक्टिव केज के अंदर है, विच इज़ रियली गुड कि DJI हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ केज अलॉन्ग विद द कैमरा, और ये इसका काफ़ी प्रोटेक्शन दे देता है, एज वेल एज माउंट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आइए बाकी के बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक टाइप सी केबल, एक टाइटनिंग स्क्रू और बैटरी, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। ये सारे ही कंटेंट्स इस वाइट बॉक्स के अंदर प्लेस्ड हैं। तो आइए इस बॉक्स को जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं DJI Osmo एक्शन कैमरा वर्सेस GoPro Hero 9 या फिर 10 भी, तो Hero 8 ऑनवर्ड्स आपको इसमें फ्रंट स्क्रीन मिलनी शुरू होती है, जो कि DJI Osmo में आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है। तो और इसकी बैटरी जो आपको मिलती है वो 1300 mAh है, विच आई थिंक इज़ रियली गुड एंड कैन लास्ट यू फॉर क्लोज टू 90 मिनट्स फॉर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर फ्रंट स्क्रीन की बात करूं तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशली इन केस ऑफ व्लॉगिंग, क्योंकि उससे आपको अपना शूट करते टाइम पिक्चर में क्या दिख रहा है, व्यू फाइंडर में क्या है और क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो एग्जैक्टली दिख जाता है। बाकी बॉक्स कंटेंट्स में स्पेसिफिकेशन, गाइड और यूज़र मैनुअल के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक लेट्स प्रोसीड अहेड। अगर मैं थोड़े और DJI Osmo एक्शन कैमरा वर्सेस GoPro के कंपैरिजन की बात करूं तो DJI Osmo आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। अराउंड 16 to 20,000 के प्राइस में आपको मिल जाएगा। वाइल्स GoPro की अगर मैं बात करूं तो वो 30,000 में आपको GoPro Hero 8 मिलेगा, जिसमें कि आपको फ्रंट स्क्रीन भी नहीं देखने को मिलती है। तो आई थिंक उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस इफेक्टिव है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल भी मिल जाती है। बाकी ये जो 2 माउंट दिए गए हैं वो आई थिंक काफ़ी यूज़फुल हैं, और इसमें आप अपने कैमरा को ईजिली माउंट करके किसी भी राउंड सरफेस या फिर फ्लैट सरफेस पे लगा सकते हैं। जैसा कि ये स्क्रू भी दिया गया है, तो आप कैमरा को इसमें अटैच करके इस स्क्रू को यहाँ पे फासन कर सकते हैं। तो उससे ये काफ़ी स्टेबल माउंटिंग हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे करना है। तो बेसिकली ये जो इसमें ग्रूव्स दिए गए हैं, इसको यहाँ पे आपको अटैच करना है, और फाइनली ये जब अटैच होके अलाइन हो जाए इन द सेंटर इटसेल्फ, तो आप इस स्क्रू को यहाँ पे इसको टाइट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपका फिर एक अच्छा माउंट बन जाएगा, एंड यू कैन अटैच टू एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लाइक मोटरसाइकिल हैंडल या फिर साइकिल का हैंडल। तो आई थिंक दिस इज़ रियली यूज़फुल, और आप इसको वहाँ पे चिपका के छोड़ सकते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको अगर कैमरा निकालना हो और किसी और माउंट पे लगाना हो तो दैट कैन बी ईजिली डन। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो चलिए अब थोड़ी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं DJI Osmo की। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, तो मैं एक एक करके सारी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक प्रोटेक्टिव केज के अंदर आता है, तो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि इसे प्रोटेक्टिव केज में से कैसे निकालें। तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। ये थोड़ा सा टाइट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ गेटिंग ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आपको थोड़ा टाइट लगेगा, बट आप इसको ऐसे करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं और फिर कैमरा को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये कैमरा भी काफ़ी स्टर्डी वे में इस केज के अंदर अटैच हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप स्क्रीन को आगे से ज़्यादा प्रेस ना करें और ऐसे स्लाइड करके कैमरा को आराम से निकाल लें। अगर मैं कैमरा के ओवरव्यू की बात करूं तो आपको ऊपर स्टार्ट और स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर से स्क्रीन ऑन का भी बटन मिल जाता है, क्विक स्विच भी बटन है, और नीचे बैटरी प्लेस करने का भी स्लॉट दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बैटरी को कैसे इंस्टॉल करें कैमरा के अंदर। तो ये जो एक कवर आपको दिया गया है उसमें आपको अपनी बैटरी मिल जाएगी। उस बैटरी को कवर में से निकालिए और फिर इसको यहाँ पे नीचे जो इसका स्लॉट दिया गया है वहाँ पे आपको बैटरी को लगाना होगा। एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ये जो 3 पिन्स हैं इसको नीचे दी
दी गई 3 पिन्स के साथ अलाइन करना है। तो आपको बैटरी किस डायरेक्शन में स्लाइड करनी है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा फर्मली प्रेस करना होगा आपको, बिकॉज लाइक आई सेड DJI Osmo एक्शन कैमरा इज़ अ वाटर प्रूफ कैमरा। तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि जितनी भी चीज़ें आप अटैच कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से करें। एक बार ये अटैच करने के बाद आपने देखा कि वो बटन ऑरेंज से नॉर्मल ग्रे हो गया। मूविंग ऑन, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपना माउंट चेंज करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, 2 तरह के आपको स्टिकी पैड्स इसमें मिलते हैं, एक राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए और एक फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे प्रेस करके रोटेट करके आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो आपका स्टिकी पैड है ये तो आपने किसी साइकिल या फिर मोटरसाइकिल के हैंडल पे चिपका दिया होगा। एंड सिमिलरली फॉर दिस फ्लैट माउंट एज वेल, कि मान लीजिए आपने कार के डैशबोर्ड या फिर किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट पे आपने लगा दिया होगा। तो यू नीड टू चेंज दिस माउंट सो एज टू मूव योर कैमरा फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। तो अगर मान लीजिए आपको अपनी मोटरसाइकिल से कैमरा को शिफ्ट करके कार के डैशबोर्ड पे मूव करना है, तो यू नीड टू अटैच दिस माउंट टू द कैमरा, जो कि प्रोटेक्टिव केज के साथ अटैच हो जाएगा और ये उसको आप इस माउंट पे ऐसे फासन कर सकते हैं, विच आई थिंक इज़ रियली कन्वीनियंट। और आप काफ़ी स्ट्रैटेजिक प्लेसेस पे इसको लगा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा। अटैच करने के लिए आपको इसे लगा के इसे ऐसे रोटेट करना है। एक बार ये आपको क्लिक की आवाज़ आएगी तो फिर ये अटैच हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो बटन्स दिए गए हैं इसको साइमल्टेनियसली दोनों बटन्स को एक साथ दबा के रोटेट करके आप इसे निकाल सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन और ये आपको 2 जगह पे अपना एक्शन कैमरा अटैच करने की फ्लेक्सिबिलिटी स्टार्टिंग से ही दे देता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिव केस को इंस्टॉल कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वैसे ही इसको आपको इंस्टॉल भी करना है। तो इसको आप ऐसे खोलिए और कैमरा को इसमें स्लाइड कर दीजिए। मेक श्योर कि आप पीछे वाली स्क्रीन को ज़्यादा तेज़ से प्रेस ना करें। एंड ऑल्सो चेक फॉर द बटन अलाइनमेंट एज वेल, कि यहाँ पे डिस्प्ले ऑन एज वेल एज रिकॉर्ड बटन ऊपर वाले केस के बटन्स के साथ अलाइन हो जाए। एक बारी जब आपने कैमरा को इस केस के अंदर डाल दिया है तो उसके बाद आपको इस स्लाइडर को ऐसे पीछे स्लाइड करना है और फिर ऐसे प्रेस कर देना है। तो वंस दिस लॉकिंग मैकेनिज्म हैज़ बीन इनेबल्ड, तो आपका कैमरा अब प्रोटेक्टिव केस के अंदर इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव करते हैं। तो वो पॉइंट है कि कैसे आप अपने DJI Osmo कैमरा को चार्ज करें और कैसे ये साइड वाली स्ट्रिप को आप बाहर निकालें। तो चार्ज करने के लिए आपको ये स्ट्रिप को बाहर निकालना होगा। यहीं पर आपको USB Type-C पोर्ट एज वेल एज मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट भी मिल जाएगा। तो इसको बटन को ऐसे प्रेस करके नीचे की तरफ स्लाइड करिए और ऐसे ऊपर की तरफ उठा दीजिए तो आपकी ये स्लाइड आउट होके बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने जब ये फ्लैप ओपन कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि USB Type-C एज वेल एज मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने का स्लॉट भी आपको यहीं पे मिल जाता है। इसको वापस लगाने के लिए भी आप इसको नीचे की तरफ फ्लैप को बंद करिए और स्लाइड इन कर दीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि कौन सा मेमोरी कार्ड आपको लेना चाहिए और कितनी मेमोरी का आपको लेना चाहिए। लाइक आपको 256 GB का लेना चाहिए या फिर 128 GB, और आपको सैंडिस्क लेना चाहिए सैमसंग, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं गया सैंडिस्क एक्सट्रीम 256 GB मेमोरी कार्ड के लिए और इसका रीज़न ये है कि मेमोरी कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फुटेज के लिए और आपकी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप कोई स्लो रीड राइट स्पीड वाला मेमोरी कार्ड ले लेंगे तो आपका कैमरा भी हीटअप हो सकता है और आपको जैसी परफॉर्मेंस आपकी कैमरा से एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलेगी। प्लस अगर आप प्लान कर रहे हैं 4K 60 FPS रिकॉर्ड करने के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 256 GB के लिए ही जाएं, बिकॉज आपकी जो फाइल्स बनेगी वो एक मिनट की रिकॉर्डिंग भी आपकी काफ़ी लार्ज और बल्कि फाइल्स बन जाती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि बेटर यही रहेगा कि आप वन टाइम बाय करें और एक बारी में ही 256 GB के लिए ऑप्ट करें। और रही बात सैंडिस्क या सैमसंग के लिए, तो आपको मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। DJI के साथ एक कॉम्बो आया करता था पहले, जो अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसमें वो अपने एक्शन कैमरा के साथ ही सैंडिस्क का यही 256 GB का मेमोरी कार्ड पेयर करके देता था। तो आई थिंक रिकमेंडेड यही रहेगा कि वट एवर कंपनी इज सजेस्टिंग आप वही वाला मेमोरी कार्ड ले लें। तो इसीलिए एक और रीज़न यही था कि मैंने यही वाला मेमोरी कार्ड चूज़ किया। तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू द सेम वन। सो टू टेल यू द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ द मेमोरी कार्ड की ये कौन सा मेमोरी कार्ड है, दिस वन इज़ सैंडिस्क एक्सट्रीम क्लास 3 A2 V30 मेमोरी कार्ड। तो आप मेक श्योर करिएगा कि यही वाला मेमोरी कार्ड आप खरीदें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ एग्जैक्टली टू इंस्टॉल दिस मेमोरी कार्ड इन द DJI Osmo एक्शन कैमरा इटसेल्फ। तो जैसा मैंने दिखाया, आपको फेस डाउन SD कार्ड को स्लॉट के अंदर प्रेस करना है और आपको एक क्लिक की आवाज़ आएगी, तो मतलब वो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे SD कार्ड का सिंबल बना आ जाएगा और कितने मिनट्स की
रिकॉर्डिंग अभी आप इसके साथ कर सकते हैं इन द डिज़ायर्ड रेजोल्यूशन, वो आपको ये दिखाने लगेगा। तो जैसे मेरे को ये दिखा रहा है कि 4K 60 FPS की मैं अराउंड 340 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड इन्फॉर्मेशन एंड इट्स रियली हेल्पफुल। तो चलिए अब कुछ बेसिक सेटिंग्स की तरफ मूव कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग से मेरा मतलब है कि वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले आप कैमरा में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करें, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं और मेन्यू में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं, प्लस ऑल्सो कि कैसे आप इसकी रेजोल्यूशन चेंज करें, कैसे फोटो, वीडियो और स्लो मोशन, हाइपर लैप्स, टाइम लैप्स, इन सारे मोड्स के बीच में कैसे स्विच करें। तो अगर मैं इसके फ्रंट स्क्रीन की बात करूं तो ये 1.4 इंच 300 ppi की फ्रंट स्क्रीन आपको मिल जाती है। वहीं अगर मैं इसकी रेयर स्क्रीन या मेन स्क्रीन की बात करूं तो वो एक 2.25 इंच की 325 ppi की 640 रेजोल्यूशन की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट to record videos and I think front screen is also very important as well as very helpful in terms of recording vlog videos। तो चलिए जल्दी से अब इसको पावर ऑन कर लेते हैं। तो जैसा ही आपने देखा मैंने इसे पावर ऑन किया तो सबसे पहले ये मेरे को लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है और ये टच स्क्रीन तो है ही जैसा आपने देखा, और इसके अलावा आपको सबसे पहले तो इसकी DJI Mimo ऐप इंस्टॉल करनी होगी जो कि आपको दोनों प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको एक स्टार्ट गाइड भी देख सकते हैं विच आई थिंक इज़ हेल्पफुल। ये आपको काफ़ी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं वो सब आपको बता देता है एंड आई थिंक इट इज़ रियली हेल्पफुल टू जस्ट किक स्टार्ट योर यूजेज और सब कुछ एक ब्रीफ देने के लिए, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, आई थिंक नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू इंस्टॉल द DJI Mimo ऐप। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छी भी है, और टू एक्टिवेट द कैमरा यू नीड टू इंस्टॉल दिस ऐप। तो अभी के लिए मैंने इसे स्किप कर दिया है और चलिए जल्दी से एक बारी कन्फिगर कर लेते हैं कैमरा को। अगर मैं ऐप की बात करूँ तो DJI Mimo ऐप मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, उसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको मिल जाती हैं एंड आई थिंक इट्स रियली इंट्यूटिव। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए अब मैं जल्दी से एक बारी आपको सारी सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं कैमरा में। तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ वीडियो, फोटो एंड कस्टम। तो वीडियो में आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं जैसे कि टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, स्लो मोशन, HDR और नॉर्मल वीडियो। आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। HDR के केस में आपको स्टेबिलिटी थोड़ी सी लूज़ करनी पड़ जाएगी, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर HDR वीडियो मोड। आप नॉर्मल वीडियो मोड में इसे रिकॉर्ड करिए सो दैट आपको रॉक स्टडी मोड भी मिल जाए। आप HDR के केस में रॉक स्टडी मोड को भी इनेबल नहीं कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ अ ड्रॉबैक विच आई फील, और आई थिंक DJI को ये रॉक स्टडी मोड HDI मोड में भी देना चाहिए था, बट नाउ दैट इज़ व्हाट इट इज़। मूविंग ऑन, राइट साइड में अगर आप स्लाइड करेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पे आप AWB सेट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि टू चूज़ बिटवीन MP4 और MOV, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और फंक्शनलिटी जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वो है DVOP मोड, विच इज़ एन अमेजिंग फीचर टू हैव, जिसका कि बेनिफिट ये है कि जब आप इसका वाइड एंगल यूज़ कर रहे हैं रॉक स्टडी के साथ तो आपका फिश आई इफेक्ट रिमूव हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं रेजोल्यूशन कैसे सेट करें। तो यहाँ पे आपको 4K के साथ 30 FPS रेजोल्यूशन ही देखने को मिल रही है। दैट इज़ बिकॉज कि अभी मैंने HDR मोड में हूँ। अगर मैं इसको नॉर्मल वीडियो मोड में करूँगा तो आपको 4K के साथ 60 FPS भी देखने को मिल जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ शूटिंग इन HDR मोड कि आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप नॉर्मल वीडियो मोड में ही अपनी वीडियोज़ को शूट करें। तो यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में भी टैप करके आप वीडियो मोड्स में जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने नॉर्मल वीडियो मोड में कर लिया है और नीचे से स्लाइड करके मेरे को यहाँ पे रॉक स्टडी मोड एज वेल एज और भी ज़्यादा रेजोल्यूशन और फ्रेम पर सेकंड्स के ऑप्शन मिल गए हैं। तो जैसे कि फुल HD के केस में 1080p के केस में आई कैन गो अप टू 240 FPS, और अगर मैं इसी रेजोल्यूशन को चेंज करके 4K करूँ ऊपर से स्लाइड करके तो दैट ऑप्शन विल बी अप टू 60 FPS। तो जैसा मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप 4K 60 FPS तक इसको आराम से शूट कर सकते हैं। इसके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर रॉक स्टडी मोड भी मैंने इनेबल किया हुआ है, तो 4K 60 FPS में भी आपका रॉक स्टडी मोड इनेबल्ड रहेगा, विच आई थिंक इज़ रियली गुड एंड एन अमेजिंग ऑप्शन। कैमरा का डिस्प्ले ऑफ करने के लिए आप एक बार ही डिस्प्ले बटन दबाएं और स्विच ऑफ करने के लिए प्रेस एंड होल्ड द डिस्प्ले बटन। सो गाइस दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द DJI Osmo Action Camera। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एक व्लॉगिंग सेटअप DJI Osmo के साथ करना बताऊंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।